Good evening, dear students. Welcome to the English Canvas. It's a learning channel where we make writing fun, practical and exam oriented. तो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट राइटिंग स्किल पढ़ेंगे, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन राइटिंग स्पेशली ऑफ अ पर्सन. So before we begin, make sure to like this video if you find it helpful. Share it with your friends who want to improve their writing, and don't forget to subscribe to the channel so you never miss our next lesson. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता क्या है. So a factual description is a clear, logical and detailed piece of writing that gives precise information about a person, place, object or event. It should be objective, based on facts, not emotions. But today we will focus on the person based factual description. So इसकी जो वर्ड लिमिट होगी वो 100 वर्ड्स की होगी ऑलमोस्ट फॉर द स्कूल लेवल. टोन इसकी सेमी फॉर्मल होगी. सेमी फॉर्मल होगी और गोल इसका होगा टू प्रेजेंट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द पर्सन सिस्टमैटिकली एंड ब्रीफली. सो अगर हम किसी का फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, मतलब पर्सन बेस्ड फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, सो व्हाट टू इंक्लूड इन दिस टॉपिक अकॉर्डिंग टू द format. A factual description of a person includes the physical attributes में कुछ चीज़ें आती है, जैसे कि उसका फेस, उस इंसान का फेस जिसके बारे में आप लिख रहे हो, उसका स्किन और उसका कॉम्प्लेक्शन, उसकी आइज़ का कलर. बेसिकली अगर फेस शेप की हम बात करेंगे तो किसी का फेस ओवल होता है, किसी का राउंड होता है, किसी का ट्रायंगुलर होता है. तो अलग अलग टाइप का लोगों का फेस का शेप होता है, तो वो फेस शेप में आप वो लिखेंगे. स्किन और कॉम्प्लेक्शन की बात करेंगे तो कोई फेयर होता है, कोई डार्क होता है, कोई टैंड होता है, कोई फ्रेकल्ड होता है, कोई डस्की होता है. और आइज़ की बात करें तो आइज़ का कलर आप बता सकते हैं, ब्लैक, ब्राउन, लाइट ब्राउन, हेज़ल ब्राउन, ग्रीन, ब्लू और भी बहुत सारे कलर होते हैं, तो आप वो बता सकते हैं. ये तो बात होगी कलर की. आइज़ की शेप भी होती है, जैसे किसी की आँखें बहुत छोटी हैं या बहुत ही बड़ी हैं. और तीसरी चीज़, एक तो हो गया इनका साइज़, आइज़ का साइज़ हो गया, आइज़ का कलर हो गया. तीसरा आइज़ का एक्सप्रेशन. जैसे कई लोग बहुत खुश रहते हैं तो उनकी जो आइज़ होती है वो हमेशा चमकती रहती है, शाइनिंग होता है ना. कोई लोग जो खुश रहते हैं उनकी आंखें हमेशा शाइनिंग रहती हैं, और जो लोग गुस्से में रहते हैं उनकी आइज़ हमेशा रेड रहती हैं गुस्से से. तो आप वो भी एक्सप्रेशन में, मतलब उनके एक्सप्रेशंस के थ्रू उनका आइज़ का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं. फोर्थ जो पॉइंट है आप किसी के फैक्चुअल मतलब फिज़िकल एट्रीब्यूट में यूज़ कर सकते हैं, वो है उसके हेयर में आप उन हेयर की लेंथ बता सकते हो कि शॉर्ट हेयर है, लॉन्ग हेयर है, कैसे हेयर हैं. हेयर का कलर बता सकते हो, वाइट, ब्राउन, ब्लैक. जैसे आइज़ का कलर होता है ऐसे ही कैसा कलर है, ग्रे है. हेयर टेक्सचर भी बता सकते हो आप. हेयर का टेक्सचर, जैसे किसी का बहुत सिल्की बाल होते हैं, किसी के वेवी बाल होते हैं, किसी के फ्रिजी बाल होते हैं, किसी के कर्ली बाल होते हैं, अलग अलग टाइप. किसी के बिल्कुल स्ट्रेट बाल होते हैं एकदम, तो आप वो बता सकते हो. और इसमें एक और चीज़ आप लिख सकते हो, हेयर स्टाइल. कई लोगों का हेयर स्टाइल काफ़ी आइकॉनिक होता है. जैसे कई लोग साइड पार्टेड रखते हैं अपने बालों को, कई लोग मिडल में मांग निकाल के रखते हैं. मतलब हर हर कई कई लोगों का हेयर स्टाइल भी आइकॉनिक होता है. अगर ऐसा भी है जिस पर्सन के आप बारे में लिख रहे हैं, अगर उनका कुछ ऐसा है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो. अब आगे हम बात करते हैं बॉडी बिल्डअप की. 1 2 3 4 5. बॉडी बिल्ड कैसा है, जैसे कोई बहुत टॉल है, कोई शॉर्ट है, कोई थिन है, कोई फैट है.
कोई स्लिम है काफ़ी, या कोई चबी है, तो आप वो भी लिख सकते हो। किसी के शोल्डर बहुत ब्रॉड हैं, तो आप ये भी लिख सकते हो ही दैट ही इज़ अ और शी इज़ अ ब्रॉड शोल्डर्ड पर्सन, तो वो भी उनके डिस्क्रिप्शन में आएगी। और लास्ट चीज़ जो फिज़िकल अपीयरेंस में आती है, फिज़िकल एट्रीब्यूट्स में आती है, वो तो होती है क्लोथिंग एंड सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, क्लोथिंग एंड एसेसरीज। जैसे कई लोगों का जो ड्रेसिंग स्टाइल होता है वो काफ़ी कैजुअल होता है, कई लोग हमेशा फॉर्मल्स पहनते हैं, कई लोग बहुत कलरफुल कपड़े पहनते हैं, कई लोग बहुत ही डल कलर्स पहनते हैं, सबका अपना अपना स्टाइल होता है, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। और एसेसरीज़ में जैसे कोई बहुत ज्वेलरी पहनते हैं, अब वो करिए। कोई बहुत बड़ी रिंग्स पहनते हैं, छोटी रिंग्स पहनते हैं, तो आप उन्हें भी वो भी डिस्क्राइब कर सकते हो। कोई अपना ब्रेसलेट पहनता है हमेशा, तो वो भी उसका आइडेंटिटी है उसकी कि वो ब्रेसलेट पहनते हैं या कोई स्पेसिफिक रिंग पहनते हैं, तो वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हो। सो ये तो हो गया सारा ये हो गया आपका सारा फिज़िकल एट्रीब्यूट कि वो इंसान देखने में कैसा है, राइट। अब हम बात करेंगे इंसान के इमोशनल और इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ की। पहले मैं ये लिख देती हूँ, ये है फिज़िकल कि इंसान वो देखने में कैसा है, उसकी फ़िज़िकल एट्रीब्यूट्स क्या है। अब हम बात करेंगे उस इंसान के बारे में कि वो इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअली वो कैसा है, उसकी इमोशनल और इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ क्या हैं। इसमें आप बता सकते हो कोई इंसान बहुत ज़्यादा काइंड है, अब वो बताइए। कॉन्फिडेंट है, तो वह वो बता दीजिए। ऑनेस्ट है, इंटेलिजेंट है, कोई कोई हो क्रिएटिव भी हो सकता है। चेयरफुल, भाई कोई इंसान बहुत खुश रहता है तो चेयरफुल बोलेंगे। हार्ड वर्किंग भी बोल सकते हैं आप इसमें, और भी बहुत सारे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से या उस जिस इंसान पर आप फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उसको सोचकर इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि यहाँ और क्या ऐड किया जा सकता है। इवन यहाँ भी फिज़िकल एट्रीब्यूट्स में भी क्या ऐड हम और कर सकते हैं इन सब के अलावा, और इसमें भी इन सब के अलावा हम और क्या ऐड कर सकते हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अब नेक्स्ट है हैबिट्स एंड हॉबीज़। तो ये भी किसी के पर्सन बेस्ड फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें बेसिकली आप लिखेंगे कि व्हाट दे लव टू डू, क्या उन्हें करना पसंद है। जैसे किसी को किताबें पढ़ना पसंद होता है, किसी को गाना गाना बहुत पसंद होता है, किसी को नाचना बहुत पसंद होता है, किसी को घूमने जाना बहुत पसंद होता है, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं। ये तो आप उसी पर्सन जिस पर्सन के बारे में आप लिख रहे हैं ये उसी पे डिपेंड करता है कि जो भी उनको पसंद है आप वो इस कॉलम में आप इस वाले पार्ट में आप वो लिखेंगे। उसके अलावा आप उनका डेली रूटीन भी लिख सकते हैं। डेली रूटीन्स लिख सकते हो उनके, या फिर उनका कोई पैशन हो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पहला तो हमने पढ़ा था फिज़िकल एट्रीब्यूट्स, दूसरा हमने देखा इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल, तीसरा हमने देखा हैबिट्स एंड हॉबीज़। अब हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे, वो है प्रोफेशन। वो बाय प्रोफेशन क्या हैं, क्या करते हैं, या उनका रोल क्या है। इसमें बेसिकली हमें ये बताना व्हाट दे डू, वो कुछ भी उनका जो भी प्रोफेशन है। टीचर हो सकते हैं वो, या एक्टर हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, या जो भी कोई प्रोफेशन आपकी जानकारी में है वो आप लिख सकते हैं। कोई एंटरप्रेन्योर हो सकता है, ठीक है, कोई एडवोकेट हो सकता है। तो जो भी जिस पर्सन के आप बारे में आप लिख रहे हो उनका जो भी प्रोफेशन है आप यहाँ लिखेंगे, राइट। फिफ्थ पॉइंट जो है इसमें आप लिखेंगे परसेप्शन बाय अदर्स,
कि बाकी लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, हाउ अदर्स व्यू देम। उसमें आप लिख सकते हो कि ये रिस्पेक्टेड है, ही और शी इज़ रिस्पेक्टेड बाय ऑल, और लव्ड बाय ऑल, और एडमायर्ड बाय ऑल। और ये भी लिख सकते हैं इंस्पिरेशनल बाय ऑल। तो इसमें आपको पर्सपेक्टिव लिखना है, परसेप्शन लिखना है दूसरों का। जैसे सपोज़ आप अपने टीचर के बारे में लिख रहे हो, उनका फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, तो आप ये बता सकते हैं ही इज़ रिस्पेक्टेड बाय ऑल द स्टूडेंट, और ही इज़ लव्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स, या ही इज़ द इंस्पिरेशन ऑफ मेनी स्टूडेंट्स, ही और शी इज़ द इंस्पिरेशन ऑफ मेनी स्टूडेंट। तो आप इसमें लिख सकते हैं। और 6th पॉइंट, ये ऑप्शनल है, इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोई इंसिडेंट जो उनके साथ आपका रहा हो, एनी स्मॉल स्टोरी और एक्ट दैट रिफ्लेक्ट्स देयर पर्सनैलिटी टू यू। तो इसमें कोई भी ऐसा इंसिडेंट जिसकी वजह से आप उन्हें एडमायर करते हैं, तो आप वो इसमें लिख सकते हैं, राइट। अब कुछ टिप्स हैं जिनको ज़रा ध्यान से सुनिएगा टू राइट अ गुड फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, बट डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, क्योंकि ये फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है। तो आप कुछ भी जब लिखेंगे फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में, लैंग्वेज आपकी सिंपल होनी चाहिए और डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, और आपकी वोकैबुलरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है, एक तो मैं डेली एक यूट्यूब शॉर्ट्स में हमें रोज़ मैं अपलोड करती हूँ, वर्ड ऑफ द डे एंड फॉरेन फ्रेज ऑफ द डे करके, आप उसको देखिए। इसके अलावा आप किताबें पढ़िए, नए नए शब्दों को सीखिए, उनका गूगल पे मतलब ढूंढिए, उनको कैसे यूज़ किया जाए उसको कीजिए। और ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, इसको आज से ही, अभी से ही शुरू कर दीजिए, तभी ये इम्प्रूव हो पाएगी। इसको इम्प्रूव करने का कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि आप मेरी ये वीडियो देख लो 30 मिनट की, 40 मिनट की, आपकी वोकैबुलरी एकदम बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं। हाँ, आप नए वर्ड्स ज़रूर सीखेंगे, लेकिन सीखने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप उसको याद कितना रखते हैं। आप उन्हें याद तभी रखेंगे जब आप उन्हें आराम से धीरे धीरे सीखेंगे। सिर्फ 1 या 2 वीडियो देखने से या एक ही बार सीखने से आपको याद नहीं होगा। आपको एक एक शब्द को गहराई से समझना होगा, उसका यूज़ समझना पड़ेगा, उसको कैसे यूज़ किया जाए, तभी आप अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो ये तो हो गई दूसरी टिप, टू राइट अ गुड फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। तीसरी आपकी टिप है स्टिक टू द फैक्ट। स्टिक टू द फैक्ट्स। आप जिसके बारे में लिख रहे हैं पहले उसके बारे में फैक्ट्स कलेक्ट कीजिए और उन्हीं पर ही रहिए, उन्हीं के ही बारे में लिखिए, अपने मन से मत लिखिए कुछ भी, ठीक है। तीसरा टिप है, अरे ये क्या हो गया, प्रेजेंट, एक सेकेंड, प्रेजेंट और पास्ट टेंस। या तो आप अपना फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट टेंस में लिखिए या फिर पास्ट टेंस में लिखिए, मिक्स मत कीजिएगा, या फ्यूचर टेंस मत यूज़ कीजिएगा। एंड अवॉइड पर्सनल इमोशंस। जो भी आपके पर्सनल इमोशंस हैं उस पर्सन के लिए, उसको मत लिखिएगा अनलेस इट रिक्वायर्ड। अब आपके टीचर ने एक दिन आपको डांट दिया सपोज, और आपको उनके बारे में कोई फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो आप ये थोड़ी लिखेंगे कि ही इज़ वेरी क्रूअल और शी इज़ वेरी क्रूअल। गलत होगा, ये नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो पर्सनल इमोशंस को ज़रा साइड रख के लिखिएगा। हाँ, अगर बहुत ज़रूरी आपको लगता है कि आपको लिखना चाहिए तो ही आप लिखिए, वरना इसको नहीं लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज योर पैराग्राफ लॉजिकली। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिगिन विद द नेम एंड अपीयरेंस। इसमें देखिए एक प्रोसेस है, आप सबसे पहले नाम लिखिए, उस इंसान नाम के बारे में लिखिए, उनके बारे में, मतलब नाम से शुरू कीजिए, उसके बाद उनकी अपीयरेंस की बात कीजिए, उसके बाद उनकी क्वालिटीज़ की बात कीजिए, उसके बाद उनका रोल और उनकी हैबिट्स लिखिए, उसके बाद कंक्लूजन पे जाइए। इसको थोड़ा याद कर लीजिए, इसमें ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। सबसे यू नीड टू बिगिन
योर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन विद द नेम, देन अपीयरेंस 1 2, फिर क्वालिटीज़, फिर रोल एंड हैबिट, देन कंक्लूजन। मतलब ये जो मैंने यहाँ ये बताया ना सब, ये बिल्कुल सीक्वेंस में होना चाहिए। कोशिश ये कीजिए कि सीक्वेंस में ही लिखें हम इसको, ठीक है। सो ये तो रहा कि आपको कैसे लिखना चाहिए एक अच्छा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। अब आपको अवॉइड क्या करना है, कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो बच्चों को हमेशा अवॉइड करनी चाहिए जब भी हम लिखते हैं। तो जो आपको नहीं करना है, डोंट्स, तो वो क्या करना है, इमोशनली नहीं लिखना है, अपने इमोशन से बह के नहीं लिखना है कुछ भी। एंड यूजिंग वॉग वर्ड्स लाइक गुड और नाइस, ये नहीं लिखना है, इनको भी नहीं लिखना है, ठीक है। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कूद जाना, जंप करना या फिर स्किप कर देना, ये भी गलत है। आप सीक्वेंस में चलिए। और 5वीं चीज़, ग्रामर रूल्स को ब्रेक नहीं करना है। आप बेसिक ग्रामर रूल जो है उसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, टेंस की कंसिस्टेंसी चलती रहेगी, पंक्चुएशन, थोड़ा सा हैंड राइटिंग मेरी गलत जा रही है बट आई नो यू विल, पंक्चुएशन का बहुत ध्यान रखना है। सिर्फ इसी टॉपिक में नहीं, आप जो भी कुछ लिखते हैं, पैराग्राफ राइटिंग, नोटिस राइटिंग, डायरी एंट्री, स्टोरी राइटिंग, जो भी आप लिखते हैं, ग्रामर और पंक्चुएशन पे तो पूरा पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए, इतना मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं लाइव प्रैक्टिस, राइट। तो चलिए, आज हमारा लाइव प्रैक्टिस और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का टॉपिक है माय मदर। एक सेकेंड। हम अपनी मम्मी के बारे में लिखने जा रहे हैं। आप भी अपनी मम्मी के बारे में लिखिए, साथ साथ आप पेन पेपर लेकर बैठिए और पॉज कर दीजिए, चाहे वीडियो को, अपना पेन पेपर लेकर आइए। मैं भी अपनी मम्मी के बारे में लिखूँगी और आप भी अपनी अपनी मम्मी के बारे में लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लाइव प्रैक्टिस ऑफ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑन पर्सन, विच इज़ ऑन पर्सन बेस्ड, राइट। शुरू करते हैं। तो मैंने लिखा है, माई मदर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, माई मेंटोर एंड माई सुपर हीरो। आप इसमें चाहे तो कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट लाइन में उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में बताऊंगी, ठीक है। आप भी अपनी मदर की फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में लिखिए। हाँ जी, तो मैंने लिखा है, शी इज़ टॉल, फैट, फेयर विथ लॉन्ग ब्लैक हेयर टाइड इन अ नीट ब्रेड। ये चोटी होती है, ठीक है। तो मेरी मम्मी लंबी हैं, थोड़ी सी मोटी हैं और फेयर हैं कॉम्प्लेक्शन में, उनके थोड़े बड़े बाल हैं, ब्लैक हेयर हैं उनके, और उसका वो एक नीट ब्रेड बनाती हैं। अब आगे मैं और उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में लिखूँगी। मैंने लिखा है, हर एक्सप्रेसिव आइज़ एंड अ जेंटल स्माइल आर मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफ हर पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर फर्स्ट पैरा मेरा ख़त्म हुआ। यहाँ पर मैंने अपनी मम्मी को डिस्क्राइब किया है कि वो मेरे लिए क्या क्या हैं, वो देखने में कैसी हैं, उनकी आइज़ कैसी है, उनकी स्माइल कैसी है, और उनका यही मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर उनकी पर्सनैलिटी का। तो यहाँ पर मैंने उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में लिखा है। अब आगे मैं नेक्स्ट पैरा में लिखूँगी उनका रोल इन माय लाइफ, क्योंकि मैं अपनी मदर के बारे में लिख रही हूँ ना, इसलिए। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा, शी सर्व्ड एज द फाउंडेशन फॉर माई एजुकेशन एंड असिस्टेड मी इन डेवलपिंग माई स्किल्स एंड एबिलिटीज़। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि वो मेरे एजुकेशन में उनका क्या रोल है, प्लस वो मुझे बाकी स्किल्स और एबिलिटीज़ को डेवलप करने में क्या उनका रोल है, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखते हैं। तो मैंने आगे लिखा है, आई विल नेवर बी एबल टू मैच माई मदर्स अनफेलिंग लव एंड कंसर्न फॉर मी। अब आगे मैं और उनके बारे में और लिखूँगी। मैंने यहाँ लिखा है, शी नेवर फॉरगेट्स टू लुक आउट फॉर द वेलबींग ऑफ एवरीवन इन द हाउस होल्ड। वो कभी घर में किसी के भी
वेलबींग के बारे में ध्यान रखने में, लुकआउट करने में कभी भूलती नहीं है। एंड आगे मैं लिखती हूँ कि वो पूरा घर का काम मैनेज करती हैं और बच्चों की पढ़ाई पर भी, हम बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान देती हैं। आगे मैंने लिखा है शी हेल्प्स मैनेज द हाउस एंड द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द किड्स एंड देयर फ्यूचर। तो ये मैंने अपनी मम्मी के बारे में लिखा है। एक आखिरी लाइन और मैं लिखूँगी उनके बारे में, जिससे ये पैसेज कंक्लूड हो जाएगा, ये पैराग्राफ कंक्लूड हो जाएगा। सो मैंने लिखा है माई मदर इज़ द एपिटोम ऑफ लव एंड बिलीव नो अदर रिलेशनशिप सरपासेस दैट ऑफ अ मदर एंड चाइल्ड। सो यहाँ मैंने ये पूरा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ माई मदर लिखा है। इसमें मैंने अपनी मदर का नाम नहीं लिखा है। आप चाहे तो शुरू में ये इस वाले पैराग्राफ में अपनी मदर का नाम मेंशन कर सकते हैं। मैंने नहीं किया है, आप लोग कर सकते हैं। सो ये मैंने यहाँ और आपने अपनी अपनी नोटबुक्स में एक अच्छा सुंदर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑन आवर मदर्स लिखा है, राइट। अब आप प्रैक्टिस में भी लिख सकते हैं और उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे दिखा सकते हैं। टॉपिक कोई भी हो सकता है। द पर्सन यू एडमायर द मोस्ट, उनके बारे में लिख दीजिए। अपने टीचर के बारे में लिख दीजिए। मैंने आपको अपनी मदर का लिख के दिखाया है, आप चाहे तो अपने फादर के बारे में लिख लीजिए इसी तरीके से। अपने ब्रदर सिस्टर, मतलब जिसको भी आप सबसे ज़्यादा एडमायर करते हैं उनको लिखिए। या आप किसी के बहुत फ़ैन हैं, सपोज़ कोई सेलिब्रिटी है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है लाइक रोनाल्डो और समवन, या कोई एक्टर है, कोई सिंगर है जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं। सो यू कैन राइट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। और तो मैं इसको पर्सनली चेक करके फीडबैक भी दूंगी, राइट। और you can try to write in your notebook as well. And so this is all for now. यहाँ तक ख़त्म होता है। And please don't forget to send your answers for review in our next session. बहुत ज़रूरी होता है ये, right? So दोस्तों, बच्चों, आज हमने सीखा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन राइटिंग ऑफ अ पर्सन, कि वो क्या होता है, कैसे लिखना हो चाहिए हमको, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, क्या क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए, किस तरह से कौन से चीज़ों को फॉलो करके हम एक अच्छा डिस्क्रिप्शन, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिख सकती हैं, ये सब हमने सीखा है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई इशू है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। मैं आपको टाइमली आंसर करने की कोशिश करूँगी। सो if this session helped you, then please like this video, share it with your classmates and subscribe to the channel for more helpful and exam ready content, right? Tomorrow we will cover another creative and scoring topic, which is story writing with format, examples and live writing practice. So stay tuned, keep learning with confidence. Thank you and happy learning. Good night.